So in this video I'll talk about the parabola, ठीक है, which is one of the conic section। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है कर्व, ठीक है, दिट इज बेसिकली द पैराबोला। अब देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है और ये सब जो लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच मूव्स इन 2D सच दैट उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो दूरी है इट विल बी सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी अनचेक एवरीथिंग, ठीक है, देन आई स्टार्ट विथ द डेफिनेशंस द, ठीक है। सो हियर एक सेकेंड, दिस इज द फिक्स लाइन, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ a b c यू कैन सी द लाइन ऑल्सो, ठीक है, चेंजेस। सो हियर आई हैव टेकन ए रैंडम सेट ऑफ वैल्यू फॉर a b c, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स जो हम अभी बताने वाले क्या है। सो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट पॉइंट, द फिक्स पॉइंट h, k। सो हियर अगेन ये जो 3, 7 है ये एक रैंडम पॉइंट है, यू कैन चेंज दैट वैल्यू ऑल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस फिक्स पॉइंट हियर विल बी कॉल्ड फोकस, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास, ठीक है, एक फोकस आ गया फिक्स पॉइंट और एक लाइन आ गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि ये होता क्या है पैराबोला, ठीक है, बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव सच दैट उसका ये जो फिक्स पॉइंट जो मैं जस्ट अभी हाईलाइट किया फोकस, उससे दूरी और जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर दूरी बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो मैं लिखा हूँ इक्वेशन 8, ठीक है, इक्वेशन 8 में जो LHS है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। एंड जो RHS में है वो क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट x, y जिसकी हम बात कर रहे हैं और पॉइंट h, k जो तुम्हारा यहाँ पे फोकस है, ठीक है। सो इफ़ आई सिलेक्ट दिस वन, सो एज यू कैन सी मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया वो पैराबोला, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पैराबोला में मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इफ़ आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, उसका इस फोकस से दूरी बराबर होगा किसके, ये जो रेड कलर का लाइन है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ, जैसे मान लो अभी इफ़ आई चेंज द वैल्यू ऑफ सी, देन एज यू कैन सी सभी बदलेगा, लाइक जो पैराबोला है वो भी अपना शेप साइज बदल रहा है, ठीक है। सो इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली इफ़ आई चेंज द फोकस, जैसे यहाँ पे 4, 7 है, सो इफ़ आई चेंज द फोकस सी, यू कैन सी कि पैराबोला का जो शेप साइज है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एंड इफ़ यू चेंज बोथ द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स एट द सेम टाइम, ऑब्वियसली हमको डिफरेंट शेप साइज पैराबोला मिलेगा, ठीक है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्सिस, ठीक है। सो सी ये जो पैराबोला है, ठीक है, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ए पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। सो द ब्लू लाइन जो मैंने अभी जस्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। सो इफ़ यू नो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर तुमको डायरेक्ट्रिक्स पता है या अगर तुमको फोकस पता है, ठीक है, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो सिमिलर है, सॉरी सिंपल है। सो एक्सिस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे ये जो एक्सिस है ब्लू कलर का जो लाइन है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यानी अगर हम बात करते हैं इस रेड लाइन का, राइट, सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो क्या होगा -a/b। इन दिस केस आई हैव टेकन a as 4, b is 3, so it is -4/3, right? So what should be the slope of this line, blue line, because these two lines are perpendicular. So यहाँ पे m1 कितना आ रहा है, -4/3 फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज a b c का, ठीक है। सो m1 इज -4/3, सो इट हैज़ टू बी 3/4, द स्लोप ऑफ दिस लाइन हैज़ टू बी 3/4। कैसे, m1 m2 इक्वल टू -1। मैंने बोला कि द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इन जनरल जैसे मैंने बोला मेरे पास ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, -a/b। So what should be the equation of this line? What should be the
स्लोप ऑफ दिस लाइन बी अपॉन ए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया, हमको पता चल गया स्लोप, ठीक है। और वी ऑल्सो नो दैट एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। यानी नाउ वी नो द स्लोप एंड द पॉइंट, यानी इफ आई यूज द इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। सो वो सब करने के बाद आई विल गेट दिस इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए के माइनस बी एच इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the focus and also perpendicular to the directrix of the parabola. So this is how you can find out the equation of axis. तो यूजुअली क्या होता है, हमको डायरेक्ट्रिक्स दिया होता है तो अपन वहाँ स्लोप निकाल लेंगे, फोकस दिया ही होता है तो हमको स्लोप मालूम चल गया, पॉइंट मालूम चल गया, अपन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, ठीक है, दैट लाइन इज बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, ठीक है, कोई भी स्पेशल केस हो या कोई भी जनरल फॉर्म हो, ठीक है। सो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू टेक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है ए कमा बी ऑन द पैराबोला ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लाइन, तो राइट हैंड साइड में अगर कोई पॉइंट है सी कमा टी, तो ए कमा बी कैन बी कॉल्ड ए मिरर इमेज ऑफ सी कमा डी, या सी कमा डी कैन बी कॉल्ड मिरर इमेज ऑफ ए कमा बी, ठीक है। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो पैराबोला है ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है तुमको कर्व, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे देखो जहाँ पे ये नहीं है, ये तो वाई एक्सिस वाला है, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये ब्लू लाइन और ये जो ग्रीन लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। तो और एक और पॉइंट होगा जहाँ पे ये ब्लू लाइन और रेड लाइन, सपोज ये कोई रैंडम से वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो ये जो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, उसके भी कुछ प्रॉपर्टी है कि ये जो मैं बोला कि जहाँ पे पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट होगा, किन 2 पॉइंट का, फोकस और इस पॉइंट का, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। सो ये जो ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन आ रहा है वो क्या है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। ये होता क्या है, एनी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, और जहाँ पे ये पैराबोला को कट कर रहा है, दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। सो ऑब्वियसली 2 पॉइंट मिलेगा मुझे, ठीक है, एंड दोज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो क्या होगा देखते हैं। सो तुम बोल सकते हो कि दैट जो ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन है, दिस विल बी पैरेलल टू दिस लाइन व्हिच इज डायरेक्ट्रिक्स, और यू कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। कैसे भी बोलो एक ही बात है, तो ज़रा इजी पड़ेगा, ये दोनों लाइन की बात करते हैं, ठीक है। सो सी दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो इनका स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल 0, तो इसीलिए 2 मिनट, हाँ। सो जो डबल ऑर्डिनेट का इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टी इक्वल 0, बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन ओनली द कांस्टेंट टर्म, एंड एज यू चेंज द वैल्यू ऑफ दैट टी यू विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ दैट डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो जो डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, वो फोकस से पास होगा, ठीक है। सो दैट स्पेशल केस इज द केस ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, यानी तुम बोल सकते हो कि लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, ये वो डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास होता है, ऐसा बोल सकते हो। या तुम बोल सकते हो कि इट इज स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और इट इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये जो फोकस है, सॉरी ये जो लेटेस्ट सेक्टम है, ये पैराबोला को 2 जगह कट करेगा, ठीक है। सो उन 2 पॉइंट के जो बीच का दूरी होता है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। सो ये देखो, ठीक है। सो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ब्रैकेट ए एच प्लस बी के इक्वल 0, सो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ द
लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी ये सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस का। सो द ब्लू लाइन इज़ द एक्सिस, ठीक है। सो ये बेसिकली एक ऐसा लाइन होता है which passes through the focus and perpendicular to the directrix of the parabola. Now second one is focus समझ में आ गया। इट इज़ बेसिकली दैट फिक्स पॉइंट जहाँ से अपन दूरी मेजर करते हैं, ठीक है। जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इज द, ये वर्टेक्स नहीं, ये फोकस है, ठीक है। जो ब्लैक कलर का मैं अभी सिलेक्ट किया हूँ, वर्टेक्स दूसरा होता है, वर्टेक्स को मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ यहाँ पे। वर्टेक्स होता है वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड एक्सिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। फिर डबल ऑर्डिनेट तुमको पता चल गया, ये जो है ये दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो ये सारे डबल ऑर्डिनेट हैं, ठीक है, बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर लेटेस्ट सेक्टम, ये मैंने बताया, ये ऑरेंज कलर का, दिस इज द लेटेस्ट सेक्टम। फिर आते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? एनी कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। और उसके बाद प्रा हो गया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सो पैराबोला एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सभी चीज़ें हैं जो मैं अभी जस्ट समझाया था, ठीक है, बट विथ एन एग्जाम्पल, राइट। सो ये जो लाइन है रेड कलर का, x प्लस वाई माइनस 3 = 0, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 5,6, ये हो गया तुम्हारा फोकस, ठीक। एंड जैसे मैंने बोला था कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये आफ्टर लाइक यू पुट द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला कि भाई इसका एक पर्टिकुलर लाइन से दूरी और एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वन, द थर्ड इक्वेशन डॉटेड वाला, सो विल गेट दिस वन। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक ही है। देखो, इफ़ आई सिलेक्ट द ग्रीन वन, फोर्थ वन, आई विल गेट दिस वन। इफ़ आई सिलेक्ट द थर्ड वन, आई विल गेट द सेम वन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये द थर्ड वन को इफ़ यू सिंप्लीफाई देन यू विल गेट द फोर्थ वन। तो दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा, सो नाउ दिस वन, द फिफ्थ इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 = 0, ये क्या है? ये हो गया एक्सिस। तो एज यू कैन सी कि भाई जो तुम्हारा पहला इक्वेशन है ये वाला x प्लस वाई माइनस 3 = 0, इसका स्लोप कितना? -1, ठीक है, बिकॉज जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 135 है। और जो ये लाइन है फिफ्थ वन, ठीक है, फिफ्थ वन की बात करेंगे, सो इसका जो स्लोप आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 1। सो ऑब्वियस है। अच्छा, अब ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा लेटेस्ट सेक्टम, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का, तो हियर सी दिस इज द फोकस 5,6, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ये वाला पॉइंट 1,2, 1,2 क्या हुआ है? 1,2 बेसिकली तुम बोल सकते हो इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ठीक है, एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एंड ये दो पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये जो पॉइंट है 3,4, तो देखो एक साथ इफ आई सिलेक्ट एवरीथिंग, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो एक सेकेंड, अभी हो जाएगा शायद। सो यहाँ पे देखो ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो 5,6 हो गया फोकस, ठीक है। 3,4 क्या हो गया? ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। और जो 1,2 है वो बेसिकली तुम बोल सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो ये जो 3 पॉइंट है ऑब्वियसली दे आर कोलिनियर, ठीक है, दे लाई ऑन द एक्सिस, ये हो गया। दूसरा क्या? 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ 1,2 एंड 5,6, ये हमेशा होगा कोई भी पैराबोला हो, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज टू दैट, ठीक है, जहाँ पे पैराबोला और जो एक्सिस है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इट वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द पॉइंट वेयर द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए भी अपन बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत समय क्या होता है, इन तीनों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, एंड अपने को थर्ड वन निकालना पड़ेगा। बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैंने फोकस दे दिया, ठीक है, और वर्टेक्स दे दिया, एंड इफ आई आस्क यू दिस पॉइंट 1,2 निकल जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है भाई, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? मतलब सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है।
अगर तुमको स्लोप किसी एक लाइन का पता है तो तुम सपोज इफ द स्लोप ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन, राइट, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द एक्सिस, एंड इफ यू नो द पॉइंट यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन ऑल्सो, बिकॉज y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने को अल्टीमेटली यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने बोला था कि डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको इफ आई टाइप इट, देखो यहाँ पे, सो एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई, मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, माइनस सपोज मैंने बोला 10, ठीक है। सो इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, ये जो रेड कलर का लाइन मिल रहा है, ठीक है, वो हो गया उसका डबल ऑर्डिनेट। तो इफ़ आई चेंज द वैल्यू ऑफ दिस 10, जैसे काम करता हूँ, इसके लिए लेट मी ऐड ए स्लाइडर, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा m, और इसके लिए स्लाइडर ऐड किया m के लिए। तो एज आई चेंज द वैल्यू ऑफ m, तो देखो क्या हो रहा है, ये सारे क्या है, डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जैसे मैं m की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे मुझे अलग अलग डबल ऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सो और कुछ रह गया होगा तो आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।